अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हमारा थ्योरम है लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप, कि H1 और H2 हमारे पास दो सब ग्रुप हैं ग्रुप G के। देन H1 यूनियन H2, मतलब इन सब ग्रुप की H1 और H2 की यूनियन लें तो वो भी सब ग्रुप होगा G का। इफ़ एंड ओनली इफ़ आइदर H1 सबसेट हो H2 का और H2 सबसेट H1 का। थ्योरम में ये कह रहे हैं हमारे पास दो सबसेट हैं, सब ग्रुप हैं H1 और H2 ग्रुप G के, इनकी यूनियन भी सब ग्रुप होगी G के अंदर सिर्फ और सिर्फ तब अगर H1 सबसेट हो H2 का और H2 सबसेट हो H1 का। क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन लेके सेकंड प्रूफ करवाएंगे और सेकंड लेके फर्स्ट प्रूफ करवाएंगे। प्रूफ कर लेते हैं। तो लिखेंगे सपोज दैट आइदर H1 सबसेट है H2 का और H2 सबसेट है H1 का। अगर ये H हैं तो इम्प्लाइज, चूँकि H1 हमारे पास छोटा सेट है H2 के, तो अगर H1 यूनियन H2 लेंगे तो इसमें से बड़ा सेट हमारे पास क्या है H2, तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आ जाता है तो H2 आ जाएगा। ठीक है। एंड सेम इसी तरह अगर H2 की यूनियन लेंगे H1 के साथ, H2 यूनियन H1, अब H1 यहाँ पे बड़ा सेट है तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये यूनियन लेंगे तो H1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो हम लिख देंगे एज, अब यहाँ हमें ये गिवन है कि H1 और H2 हमारे पास क्या है सब ग्रुप्स हैं, एज H1 एंड H2 आर सब ग्रुप ऑफ G। H1 और H2 हमारे पास सब ग्रुप हैं ग्रुप G के, तो सो H1 यूनियन H2 is also a subgroup of G। ठीक है। ये हम H1 और यूनियन H2 को हम लोगों ने सब ग्रुप पर प्रूव करवा दिया है G का। हमने ये लेट कर लिया था कि H1 H2 एक दूसरे के सबसेट हैं और H2 सबसेट है H1 का। अब कंडीशन यूज़ की कि H1 यूनियन H2 लेंगे तो हमारे पास बड़े वाला सेट आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम। अब हमें पता है एक H2 के इक्वल आ रहा है, एक H1 के। हमें ये भी पता है H1 और H2 दोनों सब ग्रुप हैं G के, तो फिर उनकी यूनियन भी क्या हो जाएगी सब ग्रुप हो जाएगी G की। अब हमने एक कंडीशन सेकंड कंडीशन लेके फर्स्ट प्रूफ करवा लिया है, अब फर्स्ट लेके सेकंड प्रूफ करवाएंगे। सेकंड चीज़ प्रूफ लेट कर लेते हैं और फर्स्ट प्रूफ करवा लेंगे। ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट H1 यूनियन H2 is a subgroup। लेट कर लिया कि H1 और H2 हमारे पास क्या है सब ग्रुप है, तो हम लोगों ने शो क्या करवाना है, वी आर टू शो डैट, प्रूफ हमने क्या करवाना है कि H1 सबसेट है H2 का एंड H2 सबसेट है H1 का। H1 सबसेट H2 और H2 सबसेट है H1 का। ठीक है। या तो H1 सबसेट होगा H2 का या फिर H2 सबसेट होगा H1 का, तो उसके लिए हम कंट्राडिक्शन ले लेंगे। ठीक है। हम ये फर्स्ट पहले ही लेट कर लेंगे कि H1 सबसेट नहीं है H2 का और H2 सबसेट नहीं है H1 का। तो नेक्स्ट पे हम अपनी कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। लेट्स पे हमारा जो हम लोग लेट करेंगे वो गलत साबित हो जाएगा। ठीक है। तो देन हम कह देंगे कि H1 सबसेट है H2 का और H2 सबसेट है H1 का। तो हम लेट कर लेते हैं, सपोज दैट H1 ये सबसेट नहीं है हमारे पास H2 का और जो H2 है वो सबसेट नहीं है H1 का। ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है जो कि
H1 में से बिलोंग करें हैं, ठीक है। अब चूँकि H1 सबसेट नहीं है H2 का, तो मतलब H1 का कोई भी एलिमेंट H2 में से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो हम लिख देंगे सच डैट A डज़ नॉट बिलोंग टू H2, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट है जो H1 में से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 में से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कह दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो सेम एंड कोई एलिमेंट है B जो कि H2 में से बिलोंग कर रहा है, सच डैट वो जो एलिमेंट B है वो H1 में से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो अब नहीं बिलोंग करेगा, लेकिन अब एक A एलिमेंट है वो H1 में से बिलोंग कर रहा है और B एलिमेंट है H2 में से, तो अब ये दोनों A और B एलिमेंट इनकी यूनियन में से बिलोंग कर जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम सिंस A बिलोंग टू H1 एंड B बिलोंग टू H2, तो इम्प्लाइज हमारे पास जो दो एलिमेंट है A और B ये बिलोंग कर जाएंगे H1 यूनियन H2 में से, तो इनकी प्रोडक्ट भी हमारे पास बिलोंग कर जाएगी इनकी यूनियन में से, H1 यूनियन H2, ठीक है। तो लिख देंगे एज बिकॉज ये इसमें से क्यों बिलोंग किया है, क्योंकि H1 और H2 हमारे पास क्या है, हम लोगों ने लेट किया हुआ है कि ये सब ग्रुप हैं, तो लिख दें साथ H1 यूनियन H2 इज़ आ सब ग्रुप, ठीक है। अगर सब ग्रुप हैं तो ग्रुप के सारे कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, तो इसलिए दो एलिमेंट्स अगर यूनियन में से बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी यूनियन में से बिलोंग कर जाएगी। हमारे पास H1 AB जो एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट यूनियन में से बिलोंग कर गई है, यूनियन में से बिलोंग कर गई है, तो हम ये लिख सकते हैं इम्प्लाइज AB बिलोंग कर रहा है H1 में से, ठीक है। या तो ये एलिमेंट AB H1 में से बिलोंग करेगा या फिर और AB बिलोंग करेगा H1 में से, H2 में से सॉरी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कह दिया इंटरसेक्शन यूनियन में बिलोंग कर रहे हैं। अब यूनियन में तो दोनों में हो सकते हैं, या तो AB H1 में आ सकता है या फिर A2 में आ सकता है। इफ़ अब पहली कंडीशन ले लेते हैं, अगर AB H1 में से बिलोंग कर रहा है, इफ़ AB बिलोंग टू H1, अगर H1 में से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई एक एलिमेंट H1 हमें पता है ये क्या है, सब ग्रुप है हमारे पास, तो यहाँ पे एक ले लेते हैं H1 इज़ आ सब ग्रुप, ठीक है। अगर सब ग्रुप है, अगर A बिलोंग कर रहा है H1 में से कोई एलिमेंट A है, ठीक है, तो अगर सब ग्रुप है तो इनमें से इन्वर्स भी तो बिलोंग करेगा ना, A का हर एलिमेंट का इन्वर्स बिलोंग करेगा उसी में से, तो हम यहाँ से A इन्वर्स इंटू AB बिलोंग कर जाएगा H1 में से, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट A इन्वर्स है उसका AB के साथ करें तो हमारे पास वो H1 में से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास अब ये इम्प्लाइज H1 चूँकि हमारे पास सब ग्रुप है तो इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा, तो हमारे पास क्या ब्रैकेट चेंज हो सकती हैं, A1 A इंटू B बिलोंग टू H1 इम्प्लाइज हमें पता है A इन्वर्स A हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, तो आइडेंटिटी डॉट B बिलोंग टू H1 इम्प्लाइज B बिलोंग टू H1, ठीक है। अब ये A हम लोगों ने एलिमेंट हम लोगों ने शुरू में कह के चले थे कि B जो सा है ना H1 में से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये क्या आ गया है, कंट्राडिक्शन आ गया, हमने किया है लेकिन B H1 में से बिलोंग कर गया, तो हम लिख देंगे विच इज़ द कंट्राडिक्शन, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गया, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं कि A भी बिलोंग कर रहे हैं H2 में से, तो हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, इफ़ A B बिलोंग टू H2, ठीक है, तो हमारे पास सेम आ जाएगा, एक एलिमेंट कोई बिलोंग करेगा A B इनवर्स बिलोंग करेगा H2 में से, बिकॉज H2 इज़ आ सब ग्रुप, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट B बिलोंग कर रहा है H2 में से तो हमारे पास जो B है इन्वर्स है वो भी बिलोंग करेगा H2 में से, तो डैट्स वाई ये एलिमेंट्स की प्रोडक्ट भी H2 में से बिलोंग कर जाएगी, इम्प्लाइज A इंटू B इन्वर्स बिलोंग टू H2, इम्प्लाइज A हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा बिलोंग टू H2। अब A
हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज़ बिलोंग टू H2, ठीक है। लेकिन हमने पीछे ये भी कहा था कि ए जो सा है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा है H2 में से, लेकिन अब क्या है, ए बिलोंग करवा दिया है हम लोगों ने H2 में से, तो विच इज़ आल्सो अ कंट्राडिक्शन, विच इज़ आल्सो अ कंट्राडिक्शन। सो ठीक है, अब हम सपोज किया था हम लोगों ने कि जो H1 है वो सबसेट नहीं है H2 का, और H2 है वो सबसेट नहीं है H1 का, और हमने एक एलिमेंट A लिया था जो कि H1 में से बिलोंग कर रहा था, लेकिन जो A एलिमेंट है वो H2 में से बिलोंग नहीं कर रहा था, और B एलिमेंट लिया था जो H2 में से बिलोंग कर रहा था लेकिन H1 में से बिलोंग नहीं कर रहा था। तो हमने कंट्राडिक्शन प्रूफ करवा दिया। अब B H2 में से बिलोंग नहीं कर रहा था, H1 में से बिलोंग नहीं कर रहा था, तो हमने बिलोंग करवा दिया और A में से, तो दोनों कंट्राडिक्शन आ गया। तो सो लिख देंगे जो हम सपोज़ किया था, बेसिकली हमने सपोज़ ही गलत किया था। हम अपनी बात वापस लेते हैं कि ये H1 है, ये डज़ नॉट इक्वल टू H2 नहीं है, ठीक है, बल्कि ये H1 सबसेट है H2 का। तो सो लिख देंगे, सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, ठीक है। हम अपनी बात की है, लेकिन हम अपनी बात से क्या कर रहे हैं, अपनी बात वापस ले रहे हैं कि हमने जो सपोजिशन की थी वो गलत थी। तो हैंस क्या आ जाएगा, आइदर H1 सबसेट H2 और H2 सबसेट H1, ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा थ्योरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।